सही सलामत रखा हमारा अकेला भाई है। का है यार दोस्त कुछ है, उनने कुछ नहीं बताया, अपने दिल पे रखी सब बातें। चल मेरा दिखा दिया भैया क्या बात है भैया उस साइड को ये ले गए मैं। मैंने कहा भैया महल्ले में किसी को बुला लेता तो मुझे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये लड़का अपने परिवार में अकेला था और माँ बाप ने जितना भी अपने से हो सका उससे ज्यादा करने की कोशिश की। तकरीबन 8 साल पहले इसकी शादी की, लेकिन किसी कारण से इसका तलाक हुआ और उसके बाद में बताया जा रहा है कि उसके बाद में डिप्रेशन में ये लड़का आ गया और उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। लेकिन परिवार के लोग यहाँ पे इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है अंकल? शहाबुद्दीन अंसारी शाहबुद्दीन जी। हो गया जी। फिर क्या दिक्कत परेशानी थी जो फैसले तक नौबत आ गई? उस लड़की ने जैसा हम काम पे थे अपनी ड्यूटी पर, घरवाली भी नहीं थी ना अपने काम पे थी, वो अकेला लड़का था। तो उसके चाचा उसके माँ बाप आए चुपचाप, किसी महसूस नहीं होने दिया गली में। क्या वो तो उन्हें नहीं पता महल्ले वालों को उन्होंने अपनी तरफ से महसूस नहीं होने दिया। तो वह फोन करा होगा पहले, वो लड़की अपने से पहले तैयार थी। तो उसके बाद वह ले गए उसे। ले जाने के बाद मैं काम पे था, काम पे से मैं 1 बजे छुट्टी करके आया। मुझे मेरा दिखा दिया भैया क्या बात है भैया उस साइड को ये ले गए वह। मैंने कहा भैया महल्ले में किसी को बुला लेता तो मुझे बाहर नहीं करने दिया। तो भाई लड़के लगे, इस लड़के को साल भर ऐसे रहा फैसले से पहले। तो उसके बाद उसका फैसला हुआ, उसमें मैं फिर उसमें यह पलटता चला सेम रहा, पलटता चला गया। मैंने शादी नहीं की फिर उसके बाद में आपने इसकी? शादी नहीं की थी मैंने। बाद में आपको शादी कर देनी चाहिए थी कहीं, या फिर वो मतलब माने नहीं था इस चीज? इस चीज के मान नहीं था, मतलब मैं अभी नहीं करा रहा। हाँ अब क्या दिक्कत आई थी? जैसे वो यहाँ से निकले थे, किस काम के लिए वो यहाँ से निकले थे और क्यों उन्होंने इस तरीके का काम? इस बात के सामने उससे बार बार ये पूछा भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, हम इंशाल्लाह वही दूर करेंगे जो हमारे तेरे साथ में हम लगे हुए हैं। उसने अपने दिल की बात नहीं बताई कि दी हमें। उधर हमने पूछा, हमने दोनों आदमियों ने, भाई कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो वह हम इंशाल्लाह दूर करेंगे जो हमारे लायक है। अब आगे में हमारे बस जो नहीं है हम उसे नहीं कर सकते जी। उसके बाद में फिर वो लड़का ही चला गया। ठीक भी चला। 1-2 दिन पहले कोई आपसे कोई बातचीत हुई हो? कोई नहीं कोई मतलब रोसना मनाना कुछ? ना 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 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अपने बहन के माँ से कहा मुझे 100 रुपए दो, मैं अपनी बाजी के हुक्म माँ ने कहा बेटा ले 100 रुपया बाजी का भैया आपने। वहां से आ गया, फिर मैं चुप रहा, मतलब भैया क्या परेशानी है। उससे पहले बदलता रहा, वो हमने पूछते रहे बताया कि तो 1 दिन पहले तो गुम हो गया, मैं बोला भी नहीं मेरे से। शाम के टाइम जैसे वो रास्ते में मुझे मिला, मैंने भैया चाबी ले, बोला नहीं मेरे से, चाबी ले ली। फिर ना खड़ा हो गया, फिर मैं वापसी आ गया, मैंने ताला मैंने अपना से खोला, बैठ गया वो। अच्छा ये फिर मेरे से बोला नहीं, घूम रहा। शाम तक अपने बिछौना गुस्सा करके दरवाड़ के अपना गुंडी से वहां के पड़ गया। मैंने भाई पता नहीं क्या चक्कर है भाई, हमें ये नहीं पता इसके दिमाग में क्या और दूसरा क्या नहीं दूसरा। अच्छा, अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई उसका खुद समाधान ढूंढना, बल्कि ये होता है कि किसी को बताना, उसके बारे में फिर चिंतन विचार किया जाता है, उस समस्या को सुधारने का फिर विचार किया जाता है। जी बिल्कुल। अब देखिए कुछ बताए तो पता भी चले। अब ये नहीं पता क्या बात थी क्या नहीं। यहाँ से तो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ने के बाद आया ही नहीं। अब सुबह फजर की नमाज के लिए नमाज पढ़ी उसने, नमाज पढ़ने के बाद वो फिर घर पे नहीं आया। अब क्या क्या वजह रही, क्या रहा, किसी ने कुछ टॉर्चर करा है या किसी ने कोई धमकी दी है, ये भी नहीं मालूम हमें किसी को। हालांकि इस बात के ऊपर लगे हुए कि भाई किसी ने कोई बात कही हो, कुछ ऐसा हो, कुछ पता चले तो फिर हम उससे बात करें। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई पता नहीं चल पा रहा क्या रीजन था। लेकिन ये बहुत गरीब लोग हैं और बाप जो है इनके वो मजदूरी करते हैं मिस्त्री के पास, खुली मजदूरी करते हैं। इनकी मम्मी जो है वो जंगल में जाती है, खेतों में काम करती है। 3 बहनें हैं, इकलौता बेटा है। और इनकी जो है इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं। मैं यहाँ से सभासद हूँ और ये मेरे मामू के लड़के हैं, मेरे मामू का पोता था जो इंतकाल हुआ है। बाकी हम हर तरीके से इनके साथ हैं, तैयार हैं कहीं भी कोई बात। मेरी दुकान परचून की है और मेरे पास आता था और अपना खा पी के चले जाता था।
और बच्चा खुशहाल था, लेकिन टेंशन में रहता थोड़ा सा जब से उससे डिवोर्स हुआ था। बाकी घर में सब कुछ सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, बच्चे को बिल्कुल सही था, नॉर्मल था। और पता नहीं क्या इस मन में था, इसके अंदर कुछ नहीं बताया था हमें। और होते होते यहाँ तक नौबत पहुंची कि इसने सुसाइड कर लिया। इसकी कोई जानकारी नहीं मिली कि इसने किसके लिए करा। बस मैं इतना कह पाऊंगा, बस आगे। तो क्या कुछ बताया क्या उन्होंने आपको कि भाई कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कुछ बातचीत हुई हो आपसे? बस जी उसके दिमाग में कमी सी आ रही थी, है कि थी कमी अच्छा। आ रही थी उसके दिमाग में। बस रोजाना चला जाता, रोजाना आ जाता। मैं कहा चलो जा रहा घूमना, आ जाता। बस मैं बैठी थी, बस गया। फिर हम मगर 9 बज के 10 बज के हम गए हैंगे। मगर लाओ तो देख कर लाओ, चला जाता जब ज्यादा देर हो जाती लिया उधर कहीं नाले में पड़ा, कहीं पड़ा। तो हम लावन थे, तो फिर उस दिन मैं कब तो आ जा, चला जा, आ जा, है का। फिर वो आया ही नहीं, फिर टाइम ज्यादा हो गया। मगर तो मैं बोल रही ना, मगर तो मैं लाऊं देख के, कहने लगे नहीं तुम, मैं ला रहा ढूंढ के। फिर नहीं पता लगा। फिर हमारा जेठ था, वे आए फिर घर, कहने लगे ऐसे ऐसे तुम वहां जाओ थाने में। अच्छा, एक बात और है सोचने की, अगर उसके दिमाग में कमी थी तो फिर काम कैसे कर लेता अब वो? तो छोड़ रखा था जी काम। जब काम छोड़ा, अब तो 2 साल 3 साल हो गए, तब तो काम छोड़ रखा। टेंशन क्यों बनी? उसके दिमाग में क्या सोचे था वो ऐसे? बस जी उसकी बहू थी, वो नहीं रही थी। क्या कह रही थी वो? वो छूट गई थी। हम्म, बस इतनी बस तो बाद में टेंशन में दिमाग खराब हो गया, कीड़े मारा था बहुत ज्यादा। देख वो हैगा। बस मैंने कहता अम्मी जी मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं बताया, सारी बातों का अल्लाह रखा मैंने तुम्हारे साथ। बस बहुत बुरा हाल था उसका। बस इसी में उसका दिमाग चल गया। अब किसी को नहीं पता था उसका मेरे क्या लगा क्या नहीं लगते हैं। बस कभी 1-2 दिन पहले आपसे कुछ बातचीत हुई उसकी? नहीं जी, कोई बात नहीं हुई। सही सलामत। बस जैसे बता रही मैं तुम्हारे से, जावत आ जाता, जावत आ जाता घूम कर। मगर तो ऐसे आ जाएगा घूम कर। अच्छा, अकेला बालक है, वैसे भी लाड़ प्यार से पाला होगा आप लोग। कभी मैंने 2 उंगली का दिन लगाई उसका, ना उसके अब्बू ने लगाई। 3 बहनें थी, तीनों बहनों ने भी सही सलामत रखा। हमारा अकेला भाई है, हैगा, बस, हैगा। कोई ऐसे भी नहीं कि कोई दिक्कत थी आपकी तरफ से, ऐसे भी कोई मामला हमें दिखाई नहीं दिया? नहीं कोई बात नहीं हुई, हैगी, बिल्कुल सही थी। कहीं दूसरी जगह शादी करने की कोशिश करी फिर आपने उसकी बस जैसे? जी करी नहीं, मैं कहीं काम करने लगा, अपना शादी करेंगे हम इसकी। बस काम की वजह से शादी नहीं करी है कि इस वजह से मैं कहा भाई अब खर्च हम दोनों आदमी कहाँ लो पूरा पड़ेंगे, 3 आदमी हो जाएंगे। अब तो बेटी बेटी को सभी खर्चा चाहिए। बस मैं कहा सही काम करने लगा तो अपना ही शादी कर देंगे हम इसकी। बस इस वजह से नहीं हमने शादी करी थी, हैगी। कोई यार, रिश्तेदार, कोई बहन, किसी से तो कुछ बता था ना वो अपनी समस्या? नहीं जी किसी से नहीं, मैंने बहुत कुछ कहा भैया तू अपने दिल की बात बता, जो तेरे दिल में हो वो बता। ना अपने ताऊ चचा से खानदान से किसी से नहीं, ना किसी रिश्तेदारों से किसी से नहीं बताया। हमने कहा भाई किसी से नहीं तो वो जो तेरे दिल का है यार दोस्त कुछ है, उनने कुछ नहीं बताया, अपने दिल पे रखी सब बातें, ठीक है। अच्छा, जो उसकी बहू थी, कोई बालक था उस टाइम पे? नहीं जी नहीं, बालक नहीं था, कोई बात चाह नहीं था उनने बालक हो जाओ मेरा। किसने? वो ना दवाई खा लेती। वो लड़क रही थी क्या उससे? हाँ जी बहुत बुरा हाल, गंदा हाल करा थी, ठीक है जी। हमने बहुत हरदम बर्दाश्त करो गए, हम सारी बातों की बर्दाश्त करी हमने, है कि भाई निभाव हो जाओ, भाई हमारे बच्चे का निभाव हो जावे। और उन्होंने नहीं चाहा यहाँ रहना, है का। लेने के नाम के गए थे हम यहाँ से, उन्होंने सब मना कर दी थी, उनको मैं नहीं जानी। हाँ कोई दिक्कत अच्छा, अब नहीं, बता रहे कि जो जो बस्ता था उसमें उसकी घरवाले की तस्वीर वगैरह कुछ इस तरीके से रखी हुई थी? नहीं जी कुछ नहीं निकला उसके उसमें से। हाँ